तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है और इस कहानी को सुनाने से पहले आपको एक घटना सुनाता हूं। दरअसल एक ट्रेन है, ट्रेन का नाम है जयपुर मुंबई एक्सप्रेस। ये ट्रेन गुजरात से चली और आज सुबह इसको लगभग 7-8 बजे मुंबई के सेंट्रल पहुँच जाना था। अब चूँकि ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप पे 7 से 8 बजे सुबह पहुंचती, तो जिन लोगों को यहाँ उतरना था वो आराम से ही शाम को ही खा पी के सो जाते हैं रात भर आराम से, कि सुबह सुबह उठेंगे, उठने के बाद यहाँ आएंगे। सुबह के लगभग 5 बज रहे होंगे, तभी एक जवान जिसका नाम है चेतन सिंह, ये आरपीएफ का जवान है, अपने हाथों में पिस्टल लिए एक कोच में घुसता है। अब कोच में घुसता है तो सारे लोग सो रहे हैं, किसी के मुंह पे चादर है, कोई हाथ रख के सो रहा। घुसने के बाद इधर उधर ये देख रहा, ऐसा लग रहा मानो किसी को ये ढूंढ रहा। अब इधर उधर तक जब ये देखता है 1-2 मिनट तक, तो फिर शायद जिसे ढूंढ रहा था उस शख्स की पहचान हो जाती है। अब फौरन ये जो चेतन था अपनी पिस्टल को निकालता है। निकालने के बाद अंधाधुंध फायर करता है। पहले तो जिस शख्स की तलाश थी टीकाराम की, पहली गोली तो उसको लगी। उसके बाद भी जब इसने गोलियां चलाई तो कुछ अफरा तफरी भी मची, कुछ लोग चौंक के भी उठे और इसी दौरान लगभग 4 गोली 3 अलग अलग लोगों को लगती है। यानी पहले तो टीकाराम, बाकी 3 अलग लोग, यानी चेतन सिंह के हाथ से 4 लोगों का ट्रेन के अंदर कत्ल हो चुका था। अब एक पिस्टल में और भी गोलियां हैं। अब ट्रेन चल रही तो आलम यह है कि ना तो कोई यात्री वहां से भाग सकता है, ना ही इन लोगों को कोई मदद के लिए कहीं लेके जा सकता है। यानी सारे लोग असहाय रूप से चुपचाप एकदम मूक दर्शक बन के देखते रहे। सारे लोग ऐसे थे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। अब कौन जाए वहाँ पे, क्या बोले, इसके हाथ में पिस्टल है, उसमें गोलियां हैं, क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आलम यह हुआ कि कुछ देर बाद इसको भी होश आया कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया, और इतने लोग सबूत हैं, इतने लोग गवाह हैं, तो मैं अगर पकड़ा गया तो फिर तो फांसी हो जाएगी। फांसी नहीं तो कम से कम जेल की कठोर कारावास होगा। इसीलिए थोड़ी देर बाद इसको भी होश आता है कि अब तो कत्ल हो गया, अब खुद के बचने के लिए क्या किया जाए। तो फिर इधर उधर देखता है और अंत में जब इसकी नज़र चैन पे पड़ती है तो फौरन ये चैन खींच देता है। इसके दिमाग में था कि जैसे ट्रेन की रफ्तार धीमी होगी फौरन मैं कूद के भाग जाऊंगा। लेकिन जब ये चैन खींचता है, इधर ये सारी गोलियों की गूंज हुई। तब तक पुलिस के कुछ जवान इस ट्रेन में जो सवार थे वो मौके पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वजह चाहे जो रही होगी, इसकी क्या दुश्मनी रही टीकाराम से, ये तो शायद अभी काल के गर्भ में है। लेकिन जो बाकी 3 लोग मारे गए, इनकी किसी से क्या दुश्मनी या फिर इनकी क्या गलती, ये सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब कातिल भी नहीं दे सकता। और ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो कहानी, इस कहानी में भी एक बेगुनाह का कत्ल होता है। कत्ल करने वाला जो कातिल था उसको भी नहीं पता कि इसका क्या गुनाह है। इधर जो कातिल है इसको तो खुद नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई। मामला कुछ और था और एक निर्दोष की जान चली गई। तो सीधा सीधा इस कहानी को रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के छपरा से। बिहार के छपरा में एक थाना जिसका नाम है तरैया थाना, और इसी तरैया थाना क्षेत्र में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे ब्रजेश सिंह, ये नाम या पहचान के मोहताज नहीं। ब्रजेश सिंह पार्षद भी रह चुके हैं, ये डॉक्टर भी हैं। इनका जो ओरिजिनल नेम है ब्रजेश सिंह, इससे ज़्यादा तो इनका निक नेम जो है ढेला, वो चलता है। पूरे इलाके में इनका नाम, इनका रसूख, इनकी इज्जत, इनका रुतबा, सारे लोग इनके फ़ैन। अच्छे खासे वोटों से ये जीतते भी हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम कुणाल सिंह। जब बेटा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इन्होंने अच्छी परवरिश की, अच्छी शिक्षा दी। आलम यह हुआ कि हाई स्कूल में भी अच्छा नंबर, 12th में भी अच्छा नंबर। उसके बाद फिर इसने बैंकिंग की पढ़ाई की। बैंकिंग की पढ़ाई में भी इसका अच्छा नंबर। उसके बाद फिर संजोग से इसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद धीरे धीरे प्रमोशन हुआ और प्रमोशन होने के बाद आरा जिले के एक बैंक में एक एरिया मैनेजर के रूप में तैनात हो गया। अब एरिया मैनेजर मतलब 5-6 बैंक, 10 बैंक इसके इलाके में आते हैं। अब अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा खासा रुतबा, अच्छा खासा पैसा। इसके बाद परिवार वालों की एक ही इच्छा थी कि बस एक अच्छी बहू आ जाए, आने के बाद फिर पूरा परिवार मुकम्मल हो जाए। फिर क्या था, जो कुणाल है उसके लिए लड़की देखी जाने लगी। कुणाल देखने में बेहद स्मार्ट, बेहद खूबसूरत। जगह जगह से रिश्ते भी आए, जगह जगह से नाते भी आए। लेकिन जो ब्रजेश सिंह है उन्हें एक ही रिश्ता पसंद आता है, और वो रिश्ता था नारायणपुर गांव की रहने वाली काजल सिंह का। काजल सिंह देखने में बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, तेज तर्रार लड़की। ब्रजेश सिंह को लगा कि शायद यही मेरे घर की बहू बनने लायक है। फिर क्या था, दोनों की शादी हो गई। शादीशुदा ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक बच्चा भी हो गया। अब घर में एक बहू भी आई, उसके बाद एक बच्चा भी आया। पूरा परिवार एकदम खुश
चारों तरफ एकदम खुशियों के एक तरह से धागे खोल दिए गए कि परिवार कितना खुशी है, कितना सुखी है। सारी चीज़ें ठीक चलती रही। लेकिन इसी बीच एक तारीख आ जाती है 24 जुलाई साल 2023, यानी आज से ठीक 7 दिन पहले। सारी चीज़ें 24 जुलाई तक ठीक ठाक चल रही थी। जो कुणाल सिंह था, जो कि 24 से पहले 23 को संडे था, तो फिर संडे को अपनी छुट्टी थी तो छुट्टी बिताने के लिए अपने घर पे आता है, यानी इसी चैनपुर गांव में। आने के बाद संडे की छुट्टी बिताता है। उसके बाद 24 तारीख को सुबह सुबह मंडे इसको जॉब पे जाना था। अब जॉब पे जाना था तो फिर सुबह सुबह ये नहाता है, उसके बाद खाना खाता है, खाना खा के निकलता है। और जैसे ही निकलता है तो एक थाना आता है जिसका नाम है अमनौरा थाना। अमनौरा थाना में जैसे ही पहुंचता है वहीं पे एक स्कूल है, अपहार हाई स्कूल। इसी हाई स्कूल के पास अचानक से इसको कोई आता है और गोली मार देता है। अब अचानक से आया, आने के बाद गोली मार दिया। आसपास के सारे लोग उसी रास्ते से जा रहे थे, चूँकि सुबह का वक्त था, सारे लोग अपने कामकाज पे। फ़ौरन इसको उठाया जाता है, उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जाया गया। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये तो रास्ते में ही मर गया। अब ये मामला फ़ौरन पुलिस को जाता है। चूँकि मामला ब्रिजेश सिंह के लड़के का था तो पुलिस भी भागी भागी पहुंची। भागने के बाद, पहुंचने के बाद फिर पूछताछ शुरू की, क्या हुआ। जितने लोग आए थे उनसे पूछताछ। अब सारे लोगों से पूछताछ हो रही तो सारे लोग यही बता रहे हैं कि साहब हमने तो गोली मारते नहीं देखा, लेकिन हाँ ऐसा लगा कि बस कोई सवार थे और गोली मार के गए हैं, और शायद वो बाइक से थे। क्योंकि जब हम पहुंचे तो ये शायद होश में था और इसकी सांसें चल रही थी। अब चूंकि मामला एक रसूखदार परिवार का था तो पुलिस वाले भी फ़ौरन इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद सारी जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन फिर दिक्कत यही थी कि मारने के लिए कोई वजह चाहिए। अब जब वजह के पीछे पुलिस वाले पड़ते हैं तो चूँकि ये परिवार बड़ा संपन्न था तो यहाँ पे तो कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो कुछ मनी वगैरह मांग रहा है, एक्सटॉर्शन मनी, वो ना मिल रहा हो। कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई पैसे का विवाद हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रजेश सिंह की किसी से रंजिश रही हो, जो कि ये पार्षद रह चुके हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस बैंक में कोई ऐसा लोन लेने वाला हो जिसकी दुश्मनी हो सकती है। यहाँ तो दुश्मनी के कई एंगल थे, और जब आप कोई नहीं, सबूत कोई नहीं, तो फिर अब क्या करें। पुलिस वाले सबसे पहले ब्रजेश सिंह से पूछते हैं कि क्या आपको कोई धमकी या फिर कोई ऐसा फ़ोन तो नहीं आया था। ब्रजेश सिंह सीधा सीधा मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया था। इसके बाद फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि क्या इस परिवार की कोई दुश्मनी किसी से, लेकिन फिर वो भी नहीं मिला। इसके बाद फिर ब्रजेश सिंह के जो लड़के थे, कुणाल सिंह, जिनका ये मर्डर हुआ, उनके फ़ोन को खंगाला जाता है कि शायद इस फ़ोन से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई सबूत, कोई क्लू, जिससे पता चल सके कि हाँ जो कातिल है उसने कत्ल क्यों किया, क्या कहीं से कोई दुश्मनी का एंगल तो नहीं है। पुलिस वाले अपने सारे घोड़े खोल देते हैं, पुलिस वाले अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी एक दुश्मनी का सिंगल पॉइंट नहीं मिला। अब अपने आप में ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि इतने बड़ी परिवार की किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, और जब कहीं से कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस वालों को लगा कि एक काम करते हैं, जहाँ पे ये क्राइम हुआ वहाँ तो कोई ऐसा कैमरा तो नहीं था, लेकिन कम से कम आसपास के इलाकों में कुछ ऐसे कैमरे हैं जहाँ से ये गाड़ी गुजरी होगी, यानी कुणाल की। तो एक काम करते हैं, उन कैमरों को खंगालते हैं। अब उन कैमरों को खंगाला गया। खंगालने के बाद वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अब क्या करें। इसके बाद फिर ये हुआ कि चलो कॉल डिटेल खंगालते हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद ये हुआ कि चलो एक काम करते हैं, ऐसे कैमरों को खंगालते हैं जहाँ से कभी ये कुणाल सिंह गुजरा हो, यानी 1-2 दिन के अंतराल पे ये कुणाल सिंह जहाँ जहाँ गया हो, कम से कम कोई गोली मारा होगा तो फॉलो तो किया होगा। अब पुलिस वाले जब इस हिसाब से छानबीन करते हैं तो संजोग से एक ऐसी अपाची दिखती है, जिस अपाची से कोई ऐसा शख्स था जो पीछा कर रहा था कुणाल सिंह का कई दिनों से, और इस अपाची का जो नंबर था वो था BR04B5018। अब जैसे ही पुलिस वालों के हत्थे ये नंबर चढ़ा तो पुलिस वालों को लगा कि अभी कहीं बचा नहीं है। फ़ौरन पुलिस वाले इस अपाची के बारे में पता करते हैं तो ये जो अपाची थी वो निकलती है धीरज सिंह की। धीरज सिंह भी पता चलता है कहाँ के रहने वाले, तो पता चला कि नारायणपुर गांव के। अब जैसे ही नारायणपुर का नाम आया तब न केवल ब्रजेश सिंह चौंकते हैं बल्कि पुलिस वाले भी चौंकते हैं। दरअसल ये नारायणपुर वहीं था जहाँ पे इस कुणाल की शादी हुई थी। तो एक गांव के दामाद से उस गांव की किसी लड़की की क्या दुश्मनी है। बहरहाल पुलिस वालों की टीम नारायणपुर जाती है। जाने के बाद इस धीरज सिंह को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके थाने लाती है। लाने के बाद जब इससे पूछताछ हुई तो थोड़ी देर तक तो इधर उधर घुमाता है, लेकिन चूंकि अब इसे भी लग गया था कि शायद अब सारे सबूत, सारे
सुराग मेरे खिलाफ हैं तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। और अंत में जो धीरज सिंह था वो टूटता है और टूटने के बाद पूरी कहानी बताता है। और इस कहानी के हिसाब से जो कुछ हुआ वास्तव में बड़ा शर्मनाक भी है और बड़ा अफसोसनाक है। दरअसल ये जो धीरज सिंह था, जो ये कुणाल सिंह की वाइफ है, ये दोनों पहले से ही प्रेम प्रसंग में थे। जब काजल जो थी वो कॉलेज में पढ़ती थी तो उसी दौरान उसकी मुलाकात अपने ही गांव के रहने वाले धीरज से हुई। धीरज देखने में बेहद स्मार्ट। आलम यह हुआ कि धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों में प्यार हो गया। प्यार भी जब आगे बढ़ा तो फिर दोनों जीने मरने की कश्में खाने लगे। लेकिन इसी बीच जो ब्रजेश सिंह है, इनके लड़के का रिश्ता पहुंच जाता है काजल के लिए। अब चूंकि जो कुणाल था वो इतना पैसे वाला, इतने अच्छे घर का, तो ना तो काजल के माँ बाप काजल की मर्जी पूछते हैं, ना ही काजल कुछ अपना मुंह खोलती है। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादीशुदा जब ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी, इन दोनों का एक बच्चा हो गया। तो बच्चा होने के बाद कायदे से इस महिला को यानी काजल को अपने बॉयफ्रेंड को भूल के अपने पति और अपने बच्चे में अपना समय देना था। लेकिन शायद बच्चा भी इस रिश्ते को मजबूत नहीं बना पा रहा था। बच्चा भले ही हो गया लेकिन उस बच्चे की ना उतनी अहमियत थी, ना उसके पति की उतनी अहमियत। अभी भी अपने बॉयफ्रेंड, अपने पुराने प्रेमी धीरज के लिए पागल थी। लेकिन अब इधर शादीशुदा ज़िंदगी हो गई, इधर बच्चा हो गया, तो फिर ज़्यादातर टाइम जो कुणाल था वो अपनी वाइफ को ही देने लगा। अब ज़्यादातर टाइम जब ये देने लगा तो फिर दिक्कत ये हुई कि जो वाइफ काजल है वो फ़ोन पे बात ही नहीं कर पा रही। अब जब ये दिक्कत हुई तो धीरज उधर आग बबूला हो गया। संजोग से एक दिन जब कुणाल अपने घर से बाहर था और इन दोनों की बात हुई, तो बात होने के दौरान काजल ने कहा कि अब ऐसी चीज़ें होंगी। अब जैसे ही धीरज ये बात सुनता है तो कहता है कि ऐसी चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं, तुम चाहे जो करो। तो फिर मजाक मजाक में एक बात काजल बोलती है, कहती है कितना ही बड़ा प्यार है तो एक काम करो, मेरे हस्बैंड को मार दो और मुझे लेके चलो यहाँ से। अब उसने तो ये बात मजाक में बोली, लेकिन धीरज इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता है। लेने के बाद उससे कहता है कि सच में अगर ऐसा कर दूँ तो। अब जैसी धीरज ये बात बोलता है तो काजल चौंकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हामी भर देती है और कहती है कि ठीक है, तुम चाहे जो करो, बस मुझे अपने साथ लेके चलो। फिर क्या था, अब कत्ल करना था तो ये लोग ना कातिल थे, ना इनको कत्ल करने का कोई आइडिया। तो फिर अब क्या करें? तो फिर तलाश यहीं से शुरू होती है कातिल की, यानी कोई ऐसा कातिल मिले जो मेरे लिए कत्ल कर दे और ना वजह पूछे, ना कोई मतलब, ना कहीं मुंह खोले। तलाश होती रही और अंत में ये तलाश जाके ख़त्म हुई फिरोजपुर गांव के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह उर्फ लेलुआ के रूप में। ओम प्रकाश उर्फ लेलुआ से ये लोग मिलते हैं। मिलने की बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद फिर रकम के बारे में बात होती है। तो गजब का आलम है कि महज 3000 रुपये में कत्ल की जो रकम है वो मुकर्रर हो जाती है। यानी जो लेलुआ है वो महज 3000 रुपये में किसी का भी कत्ल कर देगा। अब पैसे दे दिए, सारा मामला फिक्स हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब कत्ल कैसे करें, कहाँ करें, कहाँ बढ़िया जगह मिलेगी, कहाँ पकड़े नहीं जाएंगे। और यहीं से फिर कार्यक्रम शुरू होता है रेकी करने का। अब धीरज सिंह और वो जो लेलुआ है ये दोनों लगातार रेकी कर रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करते करते अंत में टाइम, जगह, सारी चीज़ें मुकर्रर हुई। उसका इन लोगों का प्लान था कि जो कत्ल है वो कहीं और करना था, लेकिन संजोग से 24 तारीख को कत्ल किया नहीं जा सका उस जगह पे। इसीलिए ये लोग कत्ल करते हैं अमनौरा थाना क्षेत्र के अपहर गांव में। यहाँ पे कत्ल करते हैं, कत्ल करने के भाग जाते हैं। लेकिन चूंकि ये नंबर प्लेट और कॉल डिटेल ने ये सारे रहस्य से पर्दा उठा दिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। लेकिन आज की कहानी में आपने देखा कि कैसे पहली कहानी में 3 निर्दोष मारे गए, और आज की कहानी जो अभी लास्ट में सुनाई इसमें तो ऐसा था कि जो कातिल है वो ना कत्ल करने वाले को जानता है जिसका कत्ल कर रहा है उसको, ना जिसका कत्ल हुआ वो अपनी गलती जानता है। निर्दोष लोग मारे गए बस इसलिए कि शायद काजल अपने वक्त के साथ अपना मुंह खोल नहीं पाई अपने परिवार के साथ। परिवार वालों ने इधर शादी करा दी, लेकिन मन में कोई और था और बाद में ये सारी चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं आजकल जो ये ट्रेंड है कि बेटियों से नहीं पूछा जाता या फिर बेटों से नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर शायद माँ बाप बेटियों से बेटों से पूछ लें तो शायद ऐसी चीज़ों में कुछ कमी हो जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।